नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी। अगर आप लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 में हो और आप लोग का एग्जाम होगा मेरे भाई 18 तारीख को, तो हिंदी में ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। हिंदी में आपको क्या चीजें पढ़कर जानी है, आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगे पेपर में मेरे भाई, क्योंकि ये वो चीज मैं आपको लेकर आया हूँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू में पूछा जाएंगे और प्रश्न उत्तर जो देते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या चीजें याद करके चली जाना है, इंपॉर्टेंट है, इसको बिना पढ़े मत जाना। अगर नहीं पढ़े हो तो जाना ही मत। जैसे यहां पर अगर हम बात करें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय देखना है आपको। ठीक है, और इसमें मेरे भाई किसका किसका याद करना है, शुक्ल युग का आएगा और शुक्लोत्तर युग का आएगा। इसको आप बिना पढ़ के मत जाना, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग याद कर लेना मेरे भाई बढ़िया सा। उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, जैसे शुक्ल युग के कवियों के नाम, ठीक है ना, समय सीमा वगैरह ये सब पढ़ लेना। पद्य की बात करेंगे तो इसमें रीतिकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। दो पद्य में बात करें तो रीतिकाल और आधुनिक काल, इसको पढ़ लेना। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व की बात करें तो रस, हास्य रस एवं करुण रस। ठीक है, काव्य सौंदर्य में क्या क्या आते हैं, रस आपको आता है ना, रस। इसमें आपको हास्य रस और करुण रस पढ़ के चले जाना है। क्या चीज याद करना है मेरे भाई, परिभाषा और उदाहरण एवं पहचान याद कर लेना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। क्या चीज, हास्य रस और करुण रस, दो ही पढ़ के जाना। अलंकार की बात करें तो अर्थ अलंकार इंपॉर्टेंट है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। क्या पढ़ोगे भैया, लक्षण और उदाहरण कहीं से भी पढ़ लो भाई साहब, बहुत ही कम समय बचे हैं, अब इसके बाद नहीं मिलेगा आपको। छंद की बात करेंगे तो सोरठा एवं रोल्ला पढ़ लेना, लक्षण और उदाहरण के साथ। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे मेरे भाई, कहीं ना कहीं से पढ़ लेना भाई साहब। ये बनाने बहुत ही मेहनत लगा मेरे भाई, ये जो है कि आपको सिलेबस में पूरा भरपूर दे रखा है, इसको पढ़ के चले जाना। अब ना पढ़ोगे तो किसकी गलती मेरे भाई, तुम्हारी तो गलती है। छंद की बात करेंगे तो चलिए ठीक है, छंद हो गया ना। हाँ, ये एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू में इन सबसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हम बात करें व्याकरण में तो शब्द रचना के तत्व आएंगे, जैसे उपसर्ग आता है, उपसर्ग में भी क्या क्या आएगा चीजें ध्यान देखना। जैसे कि अ आएगा, अन आएगा, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, ये उपसर्ग आते हैं मेरे भाई, इसको याद कर लेना। ठीक है, इन सब अब उपसर्ग याद करने वाली चीज तो है नहीं, समझने वाली चीजें। अब जो भी देगा उसका उपसर्ग आप संधि विच्छेद करके निकालोगे, प्रत्यय भी निकालोगे। समास की बात करेंगे, द्वंद्व समास, द्विवि, कर्मधारय, बहुव्रीहि, चार तरीके से समास आएंगे, पढ़ लेना। तद्भव, तत्सम आएंगे और पर्यायवाची आएंगे, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची आएंगे, ये सबको इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा उठा के। संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो सर्वनाम, तद्भव, युष्मद आएगा। ठीक है, वाक्य का स्वरूप आएगा, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन आएगा, यद, परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द आएगा, ये सब पढ़ लेना भाई साहब। हाँ जी, एमसीक्यू वाले हो गए। अगर हम बात करें वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि जो लिखित होते हैं, उसमें क्या चीजें आएंगी, तो गद्य है तो निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो लिया रहता है, लिखा रहता है, उस पर पूछे जाते हैं। पद्य से भी आएगा ऐसे ही। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आते हैं, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आएगा। और अगर हम बात करें निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एक आता है, चरित्र चित्रण करने के लिए। ठीक है, और मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा कोई छूट गया था, और श्लोक वगैरह भी आता है। हाँ जी, पांचवा के बाद यहां पर आपका एक श्लोक वगैरह आता है, श्लोक चेक कर लेते हैं। संस्कृत में श्लोक लिखने के लिए आता है, जो कि उसमें नहीं दिया रहता है, पेपर में जो नहीं दिया है उसी को लिखना पड़ेगा, जो दिया है उसको नहीं लिखना पड़ेगा। और आपके जीवन परिचय आते हैं, वो सब इसमें नहीं लाए, बट ये सब जीवन परिचय ये सब तो आप लोग जानते होंगे यार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज भाई साहब, देखो आप लोग यूपी से ही हो तो यूपी में ये सब जिले हैं, अपना जिला ढूंढ लेना और जिला कमेंट में पिन कर देना मेरे भाई। ठीक है, कमेंट कर देना। तो अगर आप लोग आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फिरोजाबाद, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर में है, तो आपको मुक्ति दूत याद कर लेनी है। मुक्ति दूत सर्च करोगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तुरंत मिल जाएगा आपको, उसको याद कर लेना है, सेम आएंगे, ये सब फिक्स नंबर है। कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, रामपुर, गोंडा, कानपुर देहात, ठीक, और बलरामपुर सोनभद्र से हैं, तो आपको ज्योति जवाहर याद करनी है। क्या चीज, ज्योति जवाहर खंड याद करनी है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना होता है। अग्र पूजा लिखना पड़ेगा। अगर आप प्रयागराज से हैं, आजमगढ़, मथुरा, मऊ, कौशाम्बी, तो आपको अग्र पूजा लिखनी पड़ेगी, मिल जाएगी सारी चीजें मेरे भाई यूट्यूब पर और गूगल पर। ठीक है, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, अमेठी, कुशीनगर, श्रावस्ती। अगर यहाँ से आए तो मेवाड़ मुकुट आपको याद कर लेना है। लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, बांदा, झांसी, ये सब चीजें आपको याद कर लेना। आप लोग अपना जो है कि वो ढूंढ लेना जिला, और उससे आप अगर आप वाराणसी से तुमुल याद कर लेना, मेरठ से तो कर्मवीर भरत, ये सब चीजें आपको पढ़ के चली जानी है मेरे भाई, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो हिंदी के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग मैथ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।